नमस्कार दोस्तों, कर्म योगा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता और हम इस वक्त पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 को। 35 श्लोक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे 36 यानी 36वें श्लोक की। और अब तक श्री कृष्ण सिर्फ बात किए जा रहे थे, लेकिन अब एंट्री होगी डायलॉग में अर्जुन की। तो अर्जुन अब पूछते हैं श्री कृष्ण से। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि पिछले श्लोक में, मैं आप लोगों को एक बार पिछला श्लोक फिर से दिखा देता हूँ। उसमें कृष्ण ने कहा था कि स्वधर्म में, दूसरे के धर्म में जीने से अच्छा है स्वधर्म में जीना, दूसरे के धर्म में मरने से अच्छा है स्वधर्म में मरना। आप दूसरे के धर्म को, दूसरे के स्वभाव को कितने ही अच्छे से क्यों ना कॉपी करें, लेकिन वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। भले ही आप अपने स्वभाव को दोषपूर्ण ढंग से क्यों ना जिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो इसके बाद अब कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी, वृषणवंशी कृष्ण का ही एक और नाम है। तो हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है, यानी बुरे कर्मों में लगाया जा रहा है। एक बार मैं इसे फिर से पढ़ देता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है या लगाया जा रहा हो। अब इस श्लोक की बड़ी मजेदार बात यह है कि अर्जुन यहाँ पर वही सवाल पूछ रहे हैं जो हम में से लगभग हर किसी का है। हर एक आदमी इसी चीज से परेशान है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसे इस चीज से डील करे, कैसे इस समस्या का समाधान करे। वो गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन गुस्सा आ जाता है। मनुष्य बुरे कर्मों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन फिर भी फंस जाता है। हमें पता है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार ये हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके अंदर किसी ना किसी तरीके से हम इनके अंदर फंसी जाते हैं। मन हमें किसी ना किसी तरह का लालच देकर हमें इनमें फंसा ही लेता है। हालांकि बाद में हम पछताते हैं, लेकिन जब हम इसमें फंसे होते हैं तब हमें ये ख्याल नहीं आता। और ख्याल क्यों नहीं आता? क्योंकि किसी ना किसी लेवल पर ये हमें सुख देता है और हमारा मन सुख का दीवाना है। हमारा जो शरीर है, शरीर और मन जो है, वो सुख का दीवाना है। वरना तो वो क्यों करता है ऐसे? गुस्से का अपना सुख है, ईर्ष्या का अपना सुख है, क्रोध का अपना सुख है, लोभ का अपना सुख है, लालच, लोभ मतलब लालच का अपना सुख है। बाद में भले ही वो लोभ, वो क्रोध, वो मोह दुख देता हो, लेकिन शुरुआत में वो दुख देता हुआ मालूम नहीं पड़ता। शुरुआत में तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे यही परम सुख है। एक आदमी शराब के पीछे अपना घर बार बेच देता है, अपनी पुरखों की जमीन जायदाद को मिटा देता है सिर्फ शराब पीने के पीछे। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो भी इस बात को जानता है। एक समय के बाद वो भी अपनी गलती को मान लेता है, इससे बाहर आना चाहता है। लेकिन जिस चीज की अर्जुन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बलपूर्वक हमें इन कामों में लगाया जा रहा है, कोई हमें बलपूर्वक इन सब में धकेल रहा है। अब मन की परतों के राज यहाँ पर खुलने शुरू होंगे।
क्रिश्चियनिटी इसी चीज़ को डेविल कहती है कि डेविल आपसे या शैतान या इब्लिस आपसे बुरे काम करवाता है। अर्जुन यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, ये बताइए कि हमारे मन में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक मनुष्य पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है। पाप कर्म किन्हें पाप कर्म कहा जा रहा है? ऐसे कर्म जिन्हें करने से आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल गिरता है, आपकी चेतना का लेवल गिरता है। ऐसे कर्म जो आपको ऊपर नहीं उठाते बल्कि नीचे लेके जाते हैं और बेहोश कर देते हैं। होश में आने में मेहनत लगती है। क्यों ऐसा है कि आदमी का मन इन निचले पाप कर्मों की तरफ भागता है, निचले स्तर के कर्मों की तरफ या पाप कर्मों की तरफ भागता है? क्योंकि इनमें कोई मेहनत नहीं लगती। चेतना को ऊपर उठाने में ऊर्ध्वगमन की जो बात करता है योग, ऊर्ध्वगमन में, ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में मेहनत लगती है। बोध को जगाना पड़ता है, चेतना को निखारना पड़ता है, मन को साफ करना पड़ता है। एक साधना से, एक प्रॉपर साधना से आपको गुजरना पड़ता है और इसमें समय लगता है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें संयम लगता है। लेकिन पाप कर्मों में जाने के लिए ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी संयम की ज़रूरत है। आपने सुना है किसी को कि शराब पीने के लिए किसी को संयम की ज़रूरत पड़ी हो, या सेक्स में इंडल्ज होने के लिए किसी को संयम की ज़रूरत पड़ी हो? आपको किसी को समझाना पड़ा हो कि नहीं जाके सेक्स करो या शराब पियो या खाने में इंडल्ज हो जाओ। आपको समझाना पड़ता है किसी को कि आप ओवर इंटेलिजेंस में ना पड़ो इन चीज़ के, आप शराब मत पियो, आप ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स के पीछे पागल मत हो जाओ, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने पीने के पीछे पागल ना हो जाओ, ज़रूरत से ज़्यादा रुपए पैसे के पीछे पागल ना हो जाओ। अर्जुन इसी चीज़ को पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमें भी पता होता है कि ये जो फलां काम है वो ठीक नहीं है और उसे करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे कोई धक्का मार के जबरदस्ती हमसे ये काम करवा लेता है। आगे कृष्ण इसकी खुल के चर्चा करेंगे आपसे। बट अर्जुन यहां पर क्लियरली मन को नहीं समझते हैं। हमारा जो मन है वो 3 चीजों के जोड़ से बना है। हमारी विचार, पहला है हमारे विचार, ये 3 चीजें हैं। इनमें पहला है हमारे विचार, दूसरा है हमारी भावनाएं और तीसरा है हमारी आदतें, हैबिट्स। इन तीनों के जोड़ को हम कहते हैं मन। इन तीनों की ही अपनी पॉजिटिव्स हैं, अपने नेगेटिव्स हैं। उसी के हिसाब से इनकी अपर इंटेंसिटीज भी हैं, लोअर इंटेंसिटीज भी हैं, और इन तीनों के अलग अलग एनर्जी लेवल्स भी हैं। फिलहाल हम जिस स्टेट में जीते हैं, या 99% लोग जिस स्टेट में जीते हैं, उसमें थॉट सबसे निचले लेवल पे होता है। थॉट का बॉस होता है इमोशन, और इमोशन का बॉस होती है हैबिट्स। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, इन तीनों को ही एक और नाम से जानते हैं। कृष्ण गीता में इन्हें कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये पहला वाला है, थॉट है आपका सतोगुण, इमोशंस हैं रजोगुण और हैबिट्स हैं आपकी तमोगुण। और ये तीनों गुण डिसबैलेंस हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि ये तीनों गुण डिसबैलेंस हैं, और जाहिर सी बात है कि जो चीज़ ताकतवर होगी वही चीज़ राज करेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिलहाल आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपके सर पे चढ़ के सवार है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और आप देखेंगे कि इंसान जो है वो आदतों से काम करता है, ना कि बुद्धि से या सोच समझ के।
उसकी आदतें उस पर सवार होती हैं। अगर ये इतनी खराब है तो फिर प्रकृति ने इन्हें बनाया क्यों है? आप इसे बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये जो सिस्टम है, मन का जो सिस्टम है, वो प्रकृति का दिया हुआ एक केयर टेकर है आपके लिए। ये आपका एक केयर टेकर है। आपने अगर किसी ने बैटमैन सीरीज देखी हो, डार्क नाइट सीरीज जो है, उसमें जो बैटमैन है, बैटमैन का जो किरदार प्ले करता है ब्रूस वेन का एक बटलर होता है जो उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल करता है। मुझे अभी उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, किसी को नाम ध्यान हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताना। बट जब ब्रूस छोटा होता है तो ब्रूस की देखभाल वही करता है, ब्रूस उसी से इंस्ट्रक्शंस लेता है, उसकी बात मानता है, क्योंकि ब्रूस उस समय बच्चा था। वो पूरे तरीके से ब्रूस का ध्यान रखता है, उसे बड़ा करता है, पालता है, पोसता है। लेकिन जब ब्रूस बड़ा हो जाता है तो फिर वो जो बटलर था वो ब्रूस से ऑर्डर लेने लगता है, वो ब्रूस की हर बात मानता है, वो ब्रूस के कहे अनुसार काम करता है। ऑब्वियसली ब्रूस उससे राय लेने आता है, लेकिन बॉस कौन है उस टाइम पे? उस टाइम पे जो ब्रूस होता है, ब्रूस वेन जो होता है, वो बॉस बन चुका होता है बड़ा होने के बाद। यही कहानी आपकी और मन की भी है। प्रकृति ने मन बना के दिया है उसी बटलर की तरह। ये आपको इंस्ट्रक्शंस देता है जब आप छोटे होते हैं, तो ये आपको संभालता है, ये आपको हर उस चीज से बचाता है जो आपके लिए खतरा है। लेकिन जब आप बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको, जब आप मैच्योर होने लगते हैं, समझदार होने लगते हैं, तब आपको इसकी कमांड मिलती है। शुरुआत में प्रकृति आपको इसकी कमांड नहीं देती। ये आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, ये आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इसके गुलाम होते हो। लेकिन जब मैं कह रहा हूं मैच्योर होना या बड़ा होना, तो उससे मतलब उम्र का बढ़ना नहीं है, उससे मतलब है आपके बोध का बढ़ना, आपकी चेतना का विकास होना। जब आपकी चेतना का विकास होता है तो मन धीरे धीरे आपके सामने नतमस्तक होने लगता है, क्योंकि वो आपका गुलाम ही है, उसे आपकी सेवा के लिए बनाया गया है। लेकिन जब तक आप मैच्योर होते हैं तब तक वो आपका ध्यान रखता है, आपको ऑर्डर देता है, आपको उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आपकी चेतना का स्तर विकसित होने लगता है, आपका बोध प्रगाढ़ होने लगता है, बढ़ने लगता है, तब वो बटलर आपको इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर देता है और आपसे इंस्ट्रक्शंस लेना, आपसे ऑर्डर लेना शुरू करता है। आप उसे जो ऑर्डर देंगे वो आपके ऑर्डर को पूरा करेगा। लेकिन खेद की और दुख की बात यह है कि इस धरती पर 99% लोग कभी बड़े हो ही नहीं पाते, कभी उनकी चेतना का विकास हो ही नहीं पाता। वो सारी जिंदगी, आप कितना पैसा कमा लेते हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो सारी जिंदगी इसी बटलर से इंस्ट्रक्शंस लेते रहते हैं और उसे फॉलो करते रहते हैं। यही बटलर सारी जिंदगी उन्हें, मरते दम तक उन्हें कंट्रोल करता रहता है। सुनने में अजीब लग रहा होगा शायद, पर यही सच्चाई है। इस धरती पर 99% लोग अपने दिमाग को, अपने इस माइंड को ऑर्डर नहीं देते, माइंड उन्हें ऑर्डर देता है। माइंड उन्हें सजेशन देता है कि क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इमोशन, अकॉर्डिंग टू योर थॉट, अकॉर्डिंग टू योर हैबिट। हैबिट इमोशन को पुश करती है, इमोशन थॉट को प्रोवोक करता है और आप एक्शन में आ जाते हैं। जैसी आपकी हैबिट होती है वैसा ही इमोशन पैदा होता है और वैसा ही थॉट प्रोड्यूस होने लगता है और आप उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। मिसाल के तौर पे ज़्यादातर लोगों को सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, एक दिन आपने कोई वीडियो देख लिया जिसके अंदर आपने सुबह उठने के बेनिफिट्स देख लिए हैं बहुत सारे,
किसी ने आपको वीडियो में समझा दिया कि सुबह उठने के तो भाई बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के वॉक पे जाना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए या मेडिटेशन करना चाहिए, आप हेल्दी फील करेंगे, आपकी बॉडी हेल्दी होगी। लेकिन और आप डिसाइड करते हैं कि मैं अगले दिन से सुबह जल्दी उठूँगा, लेकिन जैसे ही आप अगले दिन सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम अनईजी फील करती है, वो आपको सपोर्ट ही नहीं करती। कायदे में आपकी बॉडी को आपको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन आपकी बॉडी ऐसे इमोशंस को प्रोड्यूस करेगी कि आपको सुबह 5 बजे उठने में बिल्कुल भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी, बल्कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो आपको ऐसे सजेशंस देगा जिससे आप कन्विंस हो जाओगे कि सुबह नहीं उठना चाहिए और दोबारा वापस सो जाओगे। पहली चीज़ तो सुबह सुबह आंखें खुलनी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, सुबह 4 बजे या 5 बजे पलकें इतनी भारी होंगी, जैसे तैसे अगर आप आंखें खोल भी लोगे तो लेथार्जी इतनी ज़्यादा होगी बॉडी पे कि आपको बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करेगा। अजीब अजीब से ख्याल दिमाग में दौड़ने लगेंगे कि अरे आज सो जा, कल चले जाना, या आज यार मूड नहीं कर रहा, चलो उठ तो गए ना, दोबारा से सो जाते हैं। अरे फलां डॉक्टर ने कहा था यार एकदम से नहीं उठना चाहिए सुबह, ये फलां फिटनेस एक्सपर्ट ने कहा था कि एकदम से नहीं उठना चाहिए सुबह, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है बॉडी के साथ। तो मन ऐसे ऐसे चकमे देगा आपको कि आप अंततः उसके जाल में फंस जाओगे और वापस जाके सो जाओगे। और ऐसा है क्यों? क्योंकि आपके शरीर में, आपके माइंड में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? हैबिट वाला पार्ट है। आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट ही नहीं है, और जब हैबिट नहीं है और आप कमांड ले रहे हो हैबिट से, तो जब आपको जल्दी उठने की हैबिट नहीं है तो आपको शरीर उठने नहीं देगा, वो हर वो काम करेगा जिससे आप जल्दी ना उठ पाओ, क्योंकि उसी में हमारा जो माइंड है वो बहुत सोच समझ के एनर्जी को खर्च करना चाहता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड एनर्जी है। और हैबिट के थ्रू चलने में, हैबिट एक बना बनाया पैटर्न है माइंड का, हैबिट के थ्रू चलने में एनर्जी सेव होती है। कुछ नया पैटर्न अगर आप उसे सिखाने की कोशिश करोगे तो उसमें फिर उसे दिमाग के अंदर नए न्यूरॉन्स डेवलप करने पड़ेंगे, नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, और उसमें फिर से मेहनत लगेगी, और ये मेहनत आपका माइंड नहीं करना चाहता। और अगर आप न्यूरोलॉजी के टर्म्स में से समझें तो जब आपके अंदर नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने की क्षमता आ जाती है, वही उसी चीज़ को कहते हैं माइंड से ऊपर उठना। अभी फिलहाल आपका माइंड नए कनेक्शंस बनाने को राजी नहीं होता। बहुत मुश्किल से, आपको पता है कि एक नई आदत डेवलप करना कितना मुश्किल काम है। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक पुरानी आदत को छोड़ने में और नई आदत को डेवलप करने में कम से कम 90 दिन का समय जाता है। कम से कम 90 दिन, यानी कम से कम 3 महीने। 3 महीने से ऊपर आप एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे तब वो पैटर्न एक हैबिट बन पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह 5 बजे उठना शुरू करना है तो अगर आप अगले 3 महीने तक लगातार सुबह उठते हैं 5 बजे तो ही आप इस हैबिट को कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने 30 दिन से पहले कभी भी इसे ब्रेक किया तो चांस है कि आप अपने कंफर्ट जोन में फिर वापस लौट जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने डिसाइड किया आपको ओवर ईटिंग करने की आदत है और आप चाहते हैं कि आप लिमिट में खाएं, अपना डाइट मेंटेन करें, तो कम से कम 3 महीना देना होगा आपको एक ही डाइट प्लान को, तभी वो आपके रूटीन हैबिट में आ पाएगा। वरना तो चांसेस हैं बीच में अगर आपने 3 महीने से पहले कोई भी चेंजेस किए तो आप वापस अपने पुराने रूटीन में वापस लौट जाओगे, जो कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता ही है। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता भी है।
इसलिए ये इतना मुश्किल है। आगे इसकी बात खैर हम लोग काफ़ी डिटेल में करेंगे, बट कृष्ण जो अर्जुन का जो प्रश्न है उसे विस्तृत तौर पर समझना, एक व्यापक तौर पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक्सप्लेन फॉर्मेट में जब अर्जुन कह रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमसे ज़बरदस्ती धक्का मार के काम करा लेता है, तो उससे उनका मतलब क्या है। जब वो कह रहे हैं कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक इन पाप कर्मों में लगाया जा रहा है। कोई है आपके अंदर ही, कोई ऐसा बैठा है जो बार बार खींच के धक्का मार के आपसे ये काम करवा लेता है बार बार। आप ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहते, आपको भी पता है कि ज़्यादा देर तक सोना अच्छा नहीं है, लेकिन सोने में मज़ा ही इतना आता है कि जब आदमी सोता है तो असीम सुख महसूस होता है उस टाइम पे, और उस सुख को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा। मन सुख का ही इस्तेमाल करता है आपको भरमाने के लिए, जबकि आपको पता है कि आप ज़्यादा देर तक अगर सोएंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, उससे लेथार्जी बढ़ती है, उससे आलस बढ़ता है। लेकिन जनरली लोग अपने मोबाइल के अंदर एक से ज़्यादा अलार्म लगाए हुए होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सुबह 7 बजे उठना है तो एक 6:45 का होगा, एक 6:50 का होगा, एक 6:55 का, फाइनली 7 बजे का। 5-5 मिनट के नैप्स ले लेके तब वो फाइनली उठ पाते हैं 15 मिनट लगा के। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर सही हैबिट्स आपने नहीं डेवलप की हुई हैं तो आपका जो बॉडी है वो एक सीखने का मैकेनिज्म है। अगर उसने कुछ भी सीख लिया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आपके माइंड ने अगर एक न्यूरल पैटर्न को ड्रॉ कर लिया, एक न्यूरल कनेक्शंस बना लिए, एक टाइप के न्यूरल कनेक्शंस पैटर्न्स बना लिए, तो उसे फिर रीवायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक ज़ेन कहानी है कि एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए, घास का पौधा था, कि तू क्या मेरे लिए इसे उखाड़ सकता है। तो उसने कहा गुरुजी इसमें क्या बड़ी बात है, अभी उखाड़ देते हैं। उसने फटाक से लिया और उखाड़ दिया। उसके बाद फिर आगे गए तो थोड़ा और बड़ा पौधा था। गुरु ने कहा कि क्या तू इसे उखाड़ सकता है। उसने कहा हाँ मैं इसे उखाड़ सकता हूँ। उसने और थोड़ा सा दम लगाया और वो भी पेड़ उखड़ गया, वो भी पौधा उखड़ गया। फिर वो आगे गया, फिर एक और बड़ा पेड़ था, उतना मतलब ठीक ठाक बड़ा पेड़ था। उसने कहा क्या तू इसे उखाड़ सकता है। उसने कहा हाँ गुरुजी थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन उखाड़ दूंगा। उसने आधा घंटा, कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा मेहनत की है, लेकिन फिर भी फाइनली उसने उसे उखाड़ दिया। वो पूरा पसीना पसीना हो गया लेकिन उखाड़ दिया उसे। फिर आगे गए तो एक बरगद का पेड़ आ गया। गुरुजी ने कहा क्या तू इसे उखाड़ सकता है। तो उसने कहा गुरुजी ये तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसे तो उखाड़ने के चक्कर में मैं ही उठ जाऊंगा दुनिया से। तो गुरु ने कहा मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर कोई भी आदत, कोई भी हैबिट मन के अंदर, कोई भी बुरी आदत अगर मन के अंदर गहरी जड़ें जमा ले, किसी भी चीज़ की अगर जड़ें जम जाए अंदर, तो उसे उखाड़ना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाता है। और मैं यहाँ अभी मैं बुरी आदतों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे कृष्ण आपको समझाएंगे कि अच्छी आदत या बुरी आदत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आदत ही खतरनाक चीज़ है, आदत ही बुरी चीज़ है। अगर आप कोई भी काम आदत से कर रहे हैं, इसका मतलब आप होश में नहीं हैं, आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। भले ही वो सुबह 5 बजे उठने वाला काम क्यों ना हो, अगर वो सुबह 5 बजे उठने वाला काम भी आप यंत्रवत आदतन कर रहे हैं, तो आप एक यंत्र हो गए, एक मशीन हो गए। बस एक आपकी बॉडी ने एक पैटर्न सीख लिया जिसे वो फॉलो किए चली जा रही है, जो कि जनरली ये वाला पैटर्न, सुबह 5 बजे उठने वाला जो पैटर्न है, वो आपको सेना के लोगों में, आर्मी में, एयरफोर्स में, पुलिस के अंदर मिलेगा।
वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं 3 बजे 4 बजे। अब प्रॉब्लम इसमें नहीं है, वो जब तक सर्विस के अंदर हैं 3 बजे 4 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, चलता है कि वो उनकी ड्यूटी का पार्ट है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं, सेना की जॉब से, फोर्स की जॉब से रिटायर हो जाते हैं, वो तभी भी सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं और वो घर वालों को परेशान करते हैं। फिर अपने घर वाले बेचारे आराम से सो रहे हैं, कॉमन आदमी हैं, लेकिन फौजी आदमी उनकी नाक में दम कर देता है कि देखो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, तुम कैसे आलसी लोग हो, तुम 6 बजे तक पड़े हुए सोते रहते हो। ठीक है बाबा, आप फोर्स के अंदर थे तब बात समझ में आती थी कि आप सुबह 3 बजे उठ जाते थे, लेकिन अब क्यों 3 बजे उठ रहे हो, अब 3 बजे उठने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप किसी भी आदमी से जाके बात पूछोगे, फोर्स के आदमी से, तो वो आपको यही बताएगा कि आदत ही ऐसी हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है कि आदत ऐसी हो चुकी है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो सोच समझ के काम नहीं कर रहा है, बस उसकी बॉडी ने एक पैटर्न सीख लिया है और वो उसी पैटर्न को रिपीट किए चली जा रही है। और बॉडी का काम यही होता है, बस सीखी हुई चीज़ को रिपीट करना। माइंड का काम यही होता है, माइंड बॉडी से यही करवाता है, एक चीज़ सीख लेता है और उसे बस रिपीट किए चले जाता है। और जब वो चीज़ रिपीट होने लगती है तो आदमी की लाइफ ज़रा बोरिंग होने लगती है, क्योंकि हमें रिपीटिशन होता इसलिए है ताकि आपका जो माइंड है वो अपना समय बचा सके, अपनी एनर्जी को बचा सके। समय उसके लिए एनर्जी के बराबर है, वो समय बचाएगा तो एनर्जी बचाएगा। और एनर्जी उसके लिए ऐसा ही है जैसे आपके बैंक में आपका पैसा, तो वो एनर्जी तो बचा लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक मशीन में भी कन्वर्ट हो जाता है। और जब आदमी एक मशीन की तरह बिहेव करने लगता है तो कुछ एक्साइटमेंट भी बचता है उसकी लाइफ में, उसे अपनी लाइफ बोर्डम से भरी हुई लगने लगती है। जब भी आपको अपनी जिंदगी के अंदर बोर्डम फील हो, बोर महसूस हो, आपको लगे कि आप बोर फील कर रहे हैं, आप दुख का नया वर्ड है बोर्डम। जब भी आपको लगे कि आप बोर फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप एक ही पैटर्न में घूम रहे हैं, बार बार आप एक ही पैटर्न को फॉलो किए चले जा रहे हैं, इसलिए आप बोर हो रहे हैं। इसके अंदर कोई चेतना या बोध जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस आपकी बॉडी ने एक पैटर्न सीख लिया है और वो उसे ही फॉलो किए चला जा रहा है। तो ये थी बलपूर्वक कर्म कराने की कहानी। अर्जुन ने सवाल पूछा है कि कृष्ण से, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक इनमें लगाया जा रहा है। अब आगे कृष्ण इसका क्या उत्तर देते हैं वो हम देखेंगे अगले श्लोक के अंदर। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। मैं चलता हूं, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।